तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही थी अपनी बहन के घर, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है, तो इस वजह से मैं उसके घर जा रही थी। मैं पहुंच गई थी पीरू मदारा के बस स्टैंड पे, एक्चुअली ऑटो स्टैंड पे। फिर मैं ऑटो में बैठी, थोड़ी देर बाद ऑटो भी चलना स्टार्ट हो गया था। फिर मैं गायत्री विहार पहुंच गई थी। मेरी बहन का ससुराल गायत्री विहार में है, तो मैं उसके घर पे पहुंच गई थी। उसके बाद अंकल जी ने गेट ओपन किया, फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया। बाकी सब मार्केट गए हुए थे, तो मैं किसी से मिल नहीं पाई। उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी, ये है उनके घर का मंदिर। उसके बाद मैं उससे मिली, जो कि उसने फेस मास्क लगाया था अपने फेस पे, क्योंकि आज वो थोड़ा प्रिपरेशन कर रही थी अपनी नाइट की। फिर मैंने कहा दोनों लगाते हैं, तो दोनों ने लगा दिया। उसके बाद उसने अपने हेयर स्टाइल किए और फिर मेरे भी हेयर स्टाइल किए उसने। मैंने कर्ल्स किए थे अपने हेयर्स पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं उसका रूम देखने लग गई थी कि कितना मैश फैला रखा है, देख सकते हो आप लोग। एक्चुअली उसकी बुकिंग चल रही है, इस वजह से बिज़ी है वो भी आजकल बुकिंग्स में अपनी, तो नहीं मिल रहा है टाइम। उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी और ये था मेरा आज का आउटफिट। एक्चुअली आज मेरी बहन की फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करने जा रहे थे देसी रूट्स। तो ये मेरा कुछ लुक था आज का। मैंने उसकी ज्वेलरी पहनी थी गोल्ड की, मैं देख रही थी कि मैं कैसी लगती हूँ गोल्ड ज्वेलरी में। तो ये मेरा लुक था आज का। और मैं अपने हेयर्स रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने कर्ल्स हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक्चुअली मुझे ही नहीं, शायद सबको बहुत अच्छे लगते हैं मेरे हेयर्स। उसके बाद फिर वो भी रेडी हो चुकी थी, उसने रेड साड़ी पहनी हुई थी, एकदम ब्राइट जैसी लग रही थी। फिर मैं उसका रूम दिखा रही थी कि कितना मैश हो रखा है यहाँ पे। फिर हम थोड़ी देर बाद ठीक कर दिया था थोड़ा बहुत। थोड़ी देर बाद हम लोग घर से निकल गए थे, फिर हम वेन्यू में पहुँचे। ये है उसकी फ्रेंड्स वगैरह, और ये स्नेहा, रोमा दीदी, जया, और ये थोड़ा डेकोरेशन किया हुआ था हमने सेलिब्रेशन के लिए। और ये है ब्राइड का होल लुक, एज यू कैन सी। उसके बाद मम्मी लोग भी आ चुके थे, ये हमारी मम्मी हैं। और फिर हमने प्रणाम किया मम्मी लोगों को, और मम्मी भी रेडी होके आ चुकी थी। फिर ये हमारी दादी हैं, करिश्मा की फेवरेट दादी और दादी की फेवरेट करिश्मा, और दोनों गले मिल रहे थे। फिर उसके बाद ये करिश्मा की सास जी हैं, बहुत अच्छी हैं आंटी जी। और पीछे बुआ सास जी हैं, उनके पीछे मेरे फादर हैं, और उनके पीछे मेरी बहन के ससुर जी हैं, और उनके भी पीछे मेरी बहन के फ्रेंड्स वगैरह हैं, जिनकी रिसेंटली शादी हुई है कुछ दिन पहले ही। उसके बाद सब बैठने की तैयारी कर रहे थे। ये मेरे भाई हैं दोनों। और फिर इन लोगों का फ़ोटो सेशन के लिए हमने इनको बुलाया डेकोरेशन के सामने। डिसाइड कर रहे थे कि फ़ोटोज़ कहाँ पर अच्छी आएंगी, तो इन दोनों का फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। कोई कैमरामैन नहीं था, सबने अपने अपने फ़ोन से क्लिक की। उसके थोड़ी देर बाद केक भी अराइव हो गया था, और ये था आज एनिवर्सरी का केक उनका। और मैं जीजा जी को बता रही थी कि आप जाओ वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे आपकी। फिर मेरी बहन की ससुराल वाली फैमिली आ गई थी फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ पे, और मैं वहाँ पे पीछे अपनी मम्मी को रेडी कर रही थी, क्योंकि मम्मी स्वेटर पहन के आई थी, तो मैंने स्वेटर रिमूव करवाई मम्मा से। उसके बाद दादी के साथ उन्होंने सबसे पहले फ़ोटो क्लिक की, क्योंकि दादी थोड़ा खड़े होने में दिक्कत होती है दादी को ज़्यादा। फिर उसके बाद मम्मी पापा आ गए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। फिर हमारी फैमिली आ गई थी पूरी फ़ोटो खिंचाने के लिए। फिर केक कटिंग सेशन स्टार्ट हो गया था। फिर केक काटा उन्होंने, सबने क्लैपिंग की, और बहुत इन्जॉय किया हमने वैसे भी कल। एक्चुअली ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं आज और कल में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद इन्होंने केक कटिंग किया, फिर उसके बाद एक दूसरे को खिलाया, और फिर आप देख सकते हैं फिर मम्मी पापा ने कुछ गिफ्ट बनाया था बहन के लिए,
उसकी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी है, इस वजह से उन्होंने उसके लिए कुछ बनाया था। तो ये है उसका गिफ्ट। उसके बाद मम्मी ने उसको पहनाया ग्लोबन बनाया था उसके लिए मम्मी पापा ने। उसके बाद सब एंजॉय कर रहे थे, कोई अपनी फ़ोटोज़ खींच रहा था, कोई दूसरे की फ़ोटोज़ खींच रहा था, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे फिर उन्होंने माला पहनाना शुरू किया। ये देख सकते हैं आप लोग, मम्मी पापा ने माला भी बनाई थी दोनों के लिए। और ये यहाँ पे पापा ने जीजा जी को पहनाई माला। फिर यहाँ पे आंटी फूल लेकर आई हुई थी, तो दोनों समधन एक दूसरे से फूल लेकर फूल फेंक रहे थे दूल्हा दुल्हन पे। फिर यहाँ पे हमारी फैमिली का फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था। फिर सब एक मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। फिर उसके सास ससुर जी भी उनके लिए दोनों के लिए माला बनाई थी, तो वो भी अपनी अपनी मालाएं पहना रहे थे दोनों को। ये उसकी सास जी हैं और ससुर जी। फिर यहाँ पे वो लोग फ़ोटो सेशन करने लग गए थे, उनकी फैमिली। फिर मैं दिखा रही थी कि कितने लोग आए थे। ये उसके स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरी बहन के, और फिर ये मम्मा है। और फिर वहाँ पे उनकी बुआ सास ने भी उनके लिए माला बनाई थी, तो वो भी पहना रहे थे। फिर यहाँ पे खाना भी सर्व हो गया था। एक्चुअली पहले स्टार्टर आया था, तो स्टार्टर में तो आप देख सकते हैं क्या क्या है, नूडल्स, मशरूम और ये मलाई चिकन, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी, मेरे को नाम भी याद नहीं है कुछ। उसके बाद खाना सर्व हो गया था। स्टार्टर के बाद हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। सब कोई फ़ोन में लगा था, कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था अपनी, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये उसकी फ्रेंड्स हैं पीछे, और मैं दिखा रही थी कि सब कैसे फ़ोन पे लगे हैं अपने। और उसके बाद सबने खाना एंजॉय किया, और थोड़ी देर बाद हम लोग भी मतलब हमने एंजॉय किया। उसके बाद डीजे वगैरह तो चला नहीं था, तो हमने अपने फ़ोन में रील्स बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी वहाँ से निकल चुके थे। तो 11 बजे के टाइम पे हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। और उसकी कल बुकिंग थी 18 को, तो वो भी टाइम से घर जा रही थी अपने फ्रेंड्स को मिलने के बाद। फिर हम लोग भी निकल चुके थे वहाँ से अपने घर की ओर। और आप लोग देख सकते हैं तो सब कुछ एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे पीरू मदारा के गेट पे पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कल हमने, क्योंकि कभी कभार ही मतलब फैमिली गैदरिंग होती है, तो ये कुछ मतलब ओकेजन्स होते हैं जिसमें फैमिली गैदरिंग हो जाती है। तो कल भी ऐसा ही हुआ कुछ। फर्स्ट एनिवर्सरी पे पूरी फैमिली गैदरिंग हो गई थी, उसके ससुराल की और हमारी फैमिली की। उसके बाद हम लोग ने पहुंच गए थे अपने घर की साइड को, मतलब पीरू मदारा पहुंच गए थे। फिर हम लोग पहुंच गए थे पीरू मदारा में, और फिर भाई आया था जो हमारे साथ, उसको घर छोड़ा उसके, क्योंकि और कल वो भी दिल्ली जा रहा था, तो इस वजह से उससे थोड़ा सा बातचीत की, और फिर उसके बाद वो भी घर चला गया था। उसको घर छोड़ने के बाद हम लोग मुड़ गए थे अपने घर की ओर को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि
कितना अंधेरा हो गया था, टाइम काफ़ी हो गया था, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट फिर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग बनाया है और मैंने सोचा था कि मैं उसकी एनिवर्सरी पे व्लॉग बनाऊंगी इस बार अपना, क्योंकि व्लॉग भी तभी अच्छे लगते हैं जब मतलब कोई ओकेज़न हो, कुछ दिखाने के लिए हो, इस वजह से। तो फिर हम पहुंच गए थे अपनी घर वाली रोड पे और आगे जो सीधा ब्लू कलर का घर दिख रहा है वो ही मेरा घर है। घर पहुंचते ही मैं तो अपने रूम में गई, अपना चेंज किया अपने कपड़े, उसके बाद सीधा अपने बेड में सो गई क्योंकि मुझे तो आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। और उसके बाद सब सो गए थे तो व्लॉग भी यहीं पे एंड हो गया था कल का। फिर ये थोड़ी फ़ोटोज़ हमने जो क्लिक की थी वो मैंने अपने व्लॉग में डाली है, आप लोग देख सकते हो। बहुत इन्जॉय किया हमने एनिवर्सरी पे कल और बहुत अच्छा लगा कि मतलब साथ में पूरी फैमिली आ गई थी और फ्रेंड्स वगैरह भी साथ में। तो कभी कभी होता है, ये मौके भी कभी कभी आते हैं, इसलिए हमने बहुत इन्जॉय किया और कुछ फ़ोटो सेशन किया जो कि मैंने फ़ोटोज़ डाल दी हैं ये वीडियोस में, व्लॉग में। उसके बाद आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्या पता नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखने के लिए मिलता है आप लोगों को, इसलिए बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। थैंक यू।